नमस्ते दोस्तों एंड डिवाइन मैजिकल सोल आपके साथ हो'ओपोनोपोनो प्रेयर का एक प्यारा सा वीडियो लेकर आई हूँ। ये मेरे पास जो आप किताब देख रहे हैं, ये किताब मैंने 3 महीने पहले मंगाई थी, जब मैं अपने घर गई थी तब। और ये किताब रैंडमली मेरे सामने आई थी, मैंने इसको सर्च नहीं किया था। रिकमेंडेशन में आई थी, कोई और बुक को मैं ऑर्डर कर रही थी, ये मेरे सामने आ गई। और ये किताब हो'ओपोनोपोनो के ऊपर है, उसका नाम है एक कदम स्वर्णिम भविष्य की ओर, और ये लिखी है ज्योत्सना पारक जी ने। आप लोग इस बुक के बारे में बात कर रहे थे मुझसे कि मैं इसका नाम बताऊं, तो देखिए मैं आप लोगों के साथ लाइव इस किताब के बारे में बताने वाली हूं। और आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमें सबसे पहले हो'ओपोनोपोनो किस तरीके से और किस चीज़ पर करनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हमें जो चाहिए होता है ना, हम डायरेक्ट उस चीज़ पर अपने एनर्जी लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे सामने वाला पार्टनर मैनिफेस्ट करना है तो पार्टनर के लिए हो'ओपोनोपोनो करना शुरू कर देते हैं। सामने वाले को लव वाइब्रेशन भेजनी है तो उसके लिए हो'ओपोनोपोनो करना शुरू कर देते हैं। या सामने वाले से कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, कमिटमेंट है, कोई भी बात है, या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना एग्ज़ाम है या कोई चीज़ पाना चाहते हैं, हम डायरेक्टली ना सामने वाली चीज़ के लिए हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। तो इस किताब में ऐसा क्या राज है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मैंने ये किताब पढ़ी है और ये थोड़ी सी चीज़ मैं आपको इसके बारे में शेयर करती हूँ, ठीक है। अरे देखो, मुझे पता भी नहीं है, और इसमें देखो श्री हरि, अरे कृष्णा जी का नाम निकल के आ गया। वो मैंने ही कट करके रखा था, ये एक बॉक्स पर इनका नाम था और मुझे पता भी नहीं था कि मैंने इस किताब के अंदर रखा हुआ है। तो भगवान जी का एक साइन है ना, पॉजिटिव साइन है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दीदी ये किताब नहीं मिल रही है। अगर मुझे इसका लिंक मिलता है तो मैं डाल दूंगी डियर आप लोगों के लिए। अगर नहीं मिलता है तो आप अमेज़ॉन पर जाइए, आप ये सर्च कीजिए, आपको इजीली वहाँ मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैं हिंदी में ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को पढ़ना, ठीक है। तो इस किताब के बारे में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, हाँ, यहाँ से शुरू होती है कहानी। ये कौन है? ये हैं डॉक्टर ह्यूलिन। इन्होंने ही इस हो'ओपोनोपोनो प्रेयर के चमत्कार को पूरी दुनिया में उजागर किया था। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं ये क्या कहते हैं। हवाई में एक पागल खाना था जहाँ के मरीज काफ़ी खतरनाक, खौफनाक और सरफिरे थे। वे खुद के साथ और दूसरों को चोट पहुँचाने वाले थे। इतने ज़्यादा भयानक मरीज कि वो कुछ भी आपके सामने उठाकर आपको फेंक दें, अगर आप उनके सामने आ जाते हैं तो। इतनी ज़्यादा उनकी क्रिटिकल सिचुएशन थी। जो हॉस्पिटल था उसमें कोई डॉक्टर भी नहीं जाते थे ट्रीटमेंट के लिए, और जितने भी डॉक्टर्स गए हैं उनको कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि वो मरीज उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। इन भयंकर मानसिक मरीजों के भय से वहाँ के डॉक्टर्स ने नर्स का स्टाफ लगातार कम होता रहा, जैसे मैंने आपको बताया। तब हवाई के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर डॉक्टर ह्यूलिन को बुलाया गया। ये एक प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, डॉक्टर ह्यूलिन। ये वहाँ गए, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने इस पागल खाने में जाने के लिए एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी मरीज से ना तो मिलूंगा, ना ही उन्हें देखूंगा। अगर आज के टाइम पर कोई ऐसा डॉक्टर आपसे कहे कि मैं मरीज से ना तो मिलूंगा, ना तो इसे देखूंगा, तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर को ही रिजेक्ट कर देंगे, करेंगे ना। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था। बस मरीजों की फाइल्स देखकर ही उनका इलाज करूंगा। वो एक हीलर भी तो थे, लेकिन उनके ऊपर ट्रस्ट करना और इस तरह की बातें थोड़ी अटपटी लगती है ना आज के समय में। उस टाइम भी लग रही थी लोगों को अटपटी कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर्स और वहाँ गए हैं, नर्स गई हैं, कुछ भी नहीं कर पाई, और ये बिना मिले डॉक्टर उन लोगों को ठीक कर सकते हैं। अनविलेबल, ये तो विश्वास कर देने वाली बात थी ही नहीं, और यही हुआ। तो उन्होंने उनकी फ़ाइल मंगाई उन मरीजों की।
हालाँकि ये शर्त मानने योग्य तो नहीं थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि इस पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। फिर भी लोग मान गए। सोचा चलो एक बार और सही करके देखते हैं, क्या पता कोई कमाल हो जाए। कमाल की बात तो ये थी, कुछ महीनों बाद उस पागल खाने में ऐसा दृश्य दिखाई दिया, जिन मरीजों को हथकड़ियों से बांध कर रखा था। हथकड़ियाँ, सोच रहे हो आप? इतने वर्स्ट सिचुएशन, इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन कि उन मरीजों को हथकड़ी से बांधा जाता था। फिर तो बहुत ही भयानक थे वो लोग। जिन मरीजों को हथकड़ी से बांध कर रखा गया, उन्हें अस्पताल के बरामदे में स्वतंत्र टहलने की अनुमति मिल गई। जिन मरीजों के उस अस्पताल में छूटने की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी, उन्हें उस अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। मरीज ठीक होने लगे थे। वहाँ काम करने वाले लोग भी अब आराम में काम करने लगे थे। ये बहुत बड़ा चमत्कार इस होओपोनोपोनो प्रार्थना का था, और तभी से इसका तेजी से प्रचार और प्रसार शुरू हो चुका था। दोस्तों, डॉक्टर ह्यूलिन एक हीलर, उन्होंने क्या किया, जैसे कि इस किताब में कहा गया है, मैंने जब इसके बारे में रिसर्च करी तो पता चला कि उन्होंने ना एक्चुअल में उन लोगों को हील नहीं किया था। वहाँ पर जब भी हम इस तरह के मरीजों को देखते हैं या इस तरह के लोगों को देखते हैं, तो हमारे अंदर सबसे पहले नेगेटिव धारणा आती है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एज अ डॉक्टर, एज अ हीलर, उन लोगों की फ़ाइल रखी सामने, जैसे मान लीजिए फ़ाइल है। उन्होंने अपने अंदर हीलिंग एनर्जी क्रिएट करी, ये 4 शब्दों को बोलकर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उन्होंने जब ये 4 शब्दों की प्रेयर को बोलकर अपने अंदर उस एनर्जी को क्रिएट किया, तो जो उनकी हीलिंग एनर्जी थी, जब उन्होंने उस फाइल को देना स्टार्ट किया, वहाँ पर क्या होता है, उनकी हीलिंग एनर्जी उन लोगों के नाम तक गई, उन लोगों की एनर्जीज तक गई, और वो लोग धीरे धीरे 6 महीने के अंदर पूरे तरीके से ठीक हो गए, और 6 महीने बाद वो हॉस्पिटल ही बंद हो गया। तो जब ये चमत्कार हो सकता है, तो क्या आज के समय में चमत्कार नहीं हो सकता? हम लोगों के साथ हो सकता है ना। आगे तो यही बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होता है? डॉक्टर ह्यूलिन कहते हैं, हमारी दुनिया हम खुद बनाते हैं, हमारी दुनिया हम खुद बनाते हैं। जो हम बोलें, जो हम बोते हैं वही पाते हैं। ठीक है? हमारे बहुत सारे विचार, भावनाएं, मान्यताएं हमारे भीतर गहरे से हमारी अवचेतन मन में रहती हैं। ऊपरी तौर पर हमें लगता है कि हम किसी बुरी घटना या बुरे यादों को भूल गए हैं, पर लगातार हमारे विचार की भावनाएं, मान्यताएं, तरंगें निकलती रहती हैं। यही चीज़ देखो, हमें कभी कभी क्या लगता है कि हम ठीक हो गए हैं, हमने थोड़े समय तक होओपोनोपोनो कर ली, हम ठीक हो गए, लेकिन अगर कोई बात वो दोबारा आ गई, तो फिर से हमारे दिमाग में वो ट्रिगर करती है, और सबकॉन्शियस दिमाग में वो चलती रहती है। जब तक सबकॉन्शियस से नहीं जाएगी, तब तक वो ठीक नहीं हो सकती। ठीक है? तो इन्होंने करने का तरीका इनको बताया है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि आप लोगों को होओपोनोपोनो करने की ज़रूरत है। आप ही को नहीं, हम सबको ज़रूरत है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम लोग किसी ना किसी ट्रॉमा में फंसे हुए हैं। तो कैसे करना है होओपोनोपोनो? खुद के लिए, अपने अंदर में छुपे हुए, आपके हार्ट चक्रा में छुपे हुए, आपके सबकॉन्शियस में छुपे हुए उन ब्लॉकेजेस को कैसे रिलीज़ करना है। मैं आज मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस से। बहुत सारे लोग ये बात बता चुके हैं, जो लोग होओपोनोपोनो करते हैं। जब हम होओपोनोपोनो गहराई में जाकर करते हैं ना, तो हमारे ब्रेकडाउन्स होते हैं, हमें रोना आता है, एंजाइटी होती है, डेस्परेशन होती है। ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ कर दें, बोल दें किसी को कुछ ना कुछ, अपने दिल की भड़ास निकाल दें। जब मान लो होओपोनोपोनो आप कर रही हो और ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है, तो मान लीजिए ये काम कर रही है। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर हमें कहीं पर लग जाता है, कट जाता है, वहाँ पर हम डिटॉल से साफ़ करते हैं तो जलन होती है ना, ऐसे ही। तो लगातार उसको हमें करते रहना है, छोड़ना नहीं है। तो आज चैलेंज लेकर देखते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीने का। आप और हम 1 महीने तक होओपोनोपोनो करेंगे, बिल्कुल इस किताब के बताए तरीके से।
मैं आपको कुछ नहीं छुपा रही हूँ, इस किताब को मैं लाइव दिखा रही हूँ और लाइव आपको बता रही हूँ, ठीक है। करना कैसे है आपको? करना आपको ऐसे है, जैसे पहला शब्द है आई एम सॉरी, ठीक है। अपने हाथ को, लेफ्ट हैंड को अपने हार्ट पर रखना है, हार्ट चक्रा पर, अपने हृदय पर रखना है। और ये हम रात को सोने से पहले या सुबह उठने से तुरंत बात कर सकते हैं, या पूरे दिन में हम कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। हम उस जब हम माफ़ी मांगते हैं तो हम अपनी उस नकारात्मकता को साफ करते हैं, ठीक है। जब हम आई एम सॉरी बोलते हैं खुद को, तो प्लीज़ फॉरगिव मी बोलते हैं, इन्होंने ऐड नहीं किया है, उसका मतलब भी यही होता है। थैंक यू बोलते हैं, जब हम धन्यवाद देते हैं तो स्वयं को पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह शुरू करते हैं, उच्च तरंगों से जुड़ते हैं। धन्यवाद की शक्ति अधिक सकारात्मक अनुभव वो हमारे जीवन में लेकर आती है। आई लव यू, जब हम कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ या करता हूँ, तब आप और अधिक सकारात्मक ऊर्जा के वाइब्रेशंस से जुड़ते हैं। जहाँ हम प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, प्रेम करते हैं, नकारात्मकता गायब हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे लाइट का स्विच ऑन करते ही अंधेरा गायब हो जाता है, ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। देखो, अब इसमें तरीका बताया है, अपने हार्ट पर हाथ रखना। ये मेरा तरीका है, थोड़ा मैं अपना तरीका बता रही हूँ आपको। अपने हार्ट पर हाथ रखिएगा, बैठकर, लेटकर, जैसे मर्जी आपको करना है कीजिएगा। और एक काम और कीजिएगा, अपने फ़ोन में कोई हीलिंग म्यूज़िक ज़रूर लगाइएगा, ताकि उससे आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा, ठीक है। आई एम सॉरी, अपने आप को बोलो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी पर वो सारा पेन जो हमें होता है, वो सब कुछ याद करो आप। जो अभी आपको तकलीफ़ें दे रही हैं ना, चीज़ें जो बार बार ट्रिगर कर रही हैं, वो सब कुछ याद करो और फिर बोलो, मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से, तुम्हें जिस भी वजह से ये बाधा हुई है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी। अपनी ही आत्मा को बोलो, इस पेन के कारण तुम्हें प्रॉब्लम हुई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी। और ये दोनों ही शब्दों को थोड़ी देर तक, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, इस वाक्य के साथ, इंटेंशन के साथ बोलते रहो, ठीक है। जैसे ही 1-2 मिनट तक आप ये बोलोगे, फिर थैंक यू पर आओ। मैं विश्व की इस दिव्य ऊर्जा को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिसने मुझे ये हृदय माफ़ कर दिया, ठीक है। अपने आप को, उस डिवाइन एनर्जी को बोलो, थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए, थैंक यू मेरे अंदर से नेगेटिव एनर्जीज़ को निकालने के लिए, थैंक यू मेरे होने के लिए, थैंक यू। अपनी बॉडी को बोलो, अपनी आत्मा को बोलो, और फिर लास्ट में आई लव यू, मैं आपसे हृदय से प्रेम करती हूँ। अपने आप को ही बोलो ये बात। और नकारात्मकता से, गलतियों से, वह अस्वस्थता से मुक्त करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। अपनी आत्मा को बोलो कि मैं तुमसे हृदय से प्यार करती हूँ, और डिवाइन एनर्जी आपका धन्यवाद कि मुझे इस नेगेटिव एनर्जी से निकाल दिया। तो थोड़े सेंटेंस के साथ आप इस प्रेयर को करें और फिर लगातार इस इंटेंशन के साथ सेट करके करें कि अभी आपके अंदर से वो हीलिंग डिवाइन एनर्जी आपके बॉडी में प्रवेश कर रही है, आपके हृदय से। और आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू लगातार बोलते रहें, 10 मिनट तक करें, 5 से 10 मिनट तक आप लेकर जाएं और एहसास करें कि आपकी पूरी बॉडी में ये लाइट, डिवाइन लाइट प्रवेश कर रही है और नेगेटिव एनर्जी आपके पैरों से निकल रही है, धुएं की जैसे। पहले दिन आपके ब्रेकडाउन्स होंगे, रोना आएगा, एंजाइटी होगी। दूसरे दिन भी हो सकता है, तीसरे दिन भी हो सकता है। लगातार अगर आपने 10-10 मिनट दे दिए, चौथे दिन आप थोड़ा शांत रहेंगे, 5वें दिन आप फिर और शांत रहेंगे। 1 हफ्ता निकलते आप अच्छा महसूस करेंगे। 15 दिन निकलने के बाद में आपको अपने आप से अच्छा प्यार और एहसास का होने लग जाएगा। आप 1 महीने के अंदर अंदर सेल्फ हीलिंग खुद की कर सकते हैं। जब तक हम अपनी नहीं एनर्जी को चेंज करेंगे, तब तक हम लाख सामने वाले को एनर्जी भेज ले, हम कुछ भी मैनिफेस्ट करें, नहीं हो पाएंगी चीज़ें। इसलिए फर्स्ट हमें खुद को ही करना है। इस किताब में भी यही बताया गया है। तो कैसा लगा वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।